आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है जो उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी की पूरी 5 अलग-अलग यूनिवर्सिटी हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं और वहाँ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आए हुए हैं, जिसमें गेस्ट फैकल्टी, कॉन्ट्रैक्चुअल और परमानेंट तीनों तरह की वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलने वाली हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होने वाला है, सिलेक्शन का तरीका क्या है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि ऑल इंडिया लेवल पर कहीं से भी कोई भी वैकेंसी नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो चलिए एक एक करके सारे नोटिफिकेशन हम देख लेते हैं, कहाँ से कौन कौन सी वैकेंसी आई हैं और कौन कौन से नोटिफिकेशन हैं, सब देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी है, देखिए पहले ही मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, चाहे आप उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, हरियाणा के, झारखंड के, पंजाब के, पूरे इंडिया के किसी भी एरिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई खाली उत्तर प्रदेश वाले अप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है ऐसा। बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं और पूरा का पूरा नोटिफिकेशन हम आपको बताने वाले हैं। देखिए 17 जून को ये नोटिफिकेशन आया था। यूनिवर्सिटी का नाम आप सुन लीजिए, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ। ठीक है ना, ये कहाँ पर है? लखनऊ में है और उत्तर प्रदेश सरकार के अंडर में आता है। ठीक है, अब यहाँ से जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो साइंस फैकल्टी है उसमें कौन कौन सी वैकेंसी हैं, जैसे फिजिक्स में 4 वैकेंसी हैं। अब यहाँ पर SC ST OBC पर, उस पर आप खुद गौर फरमा लें, मैं आपको यहाँ पर टोटल वैकेंसी बता दूंगा। अब यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कैटेगरी वाइज वो आप खुद देख लेना। केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो 4 वैकेंसी है, माइक्रोबायोलॉजी में 2 वैकेंसी हैं और स्टैटिस्टिक्स में 1 वैकेंसी है। इसी तरीके से मैथमेटिक्स में यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं, कंप्यूटर साइंस में आप देख सकते हैं 2 वैकेंसी हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 2 वैकेंसी हैं। अब इसमें देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर लिख रखी है, देखिए UGC नॉर्म शैल बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्टलिस्टिंग द कैंडिडेट। जो UGC के नॉर्म्स एंड कंडीशन हैं वही यहाँ पर फॉलो होने वाले हैं और उसी के बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। ओनली ऑन द इंटरव्यू की परफॉर्मेंस, आपकी इंटरव्यू में परफॉर्मेंस कैसे रहने वाली है वही डिसाइड करेगा कि आपको ये लोग लेंगे या फिर नहीं लेंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कॉमर्स फैकल्टी की, तो यहाँ पर कॉमर्स फैकल्टी में भी वैकेंसी आई हुई हैं, तो 3 वैकेंसी आप देख सकते हैं और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से भी वैकेंसी हैं, 3 वैकेंसी हैं। इसी तरीके से आगे देख सकते हैं आप, लैंग्वेज में अगर हम हिंदी में बात करें तो 2 वैकेंसी हैं, जिसमें UR में है और एक SC में है। इसी तरीके से इंग्लिश एंड अदर फॉरेन लैंग्वेज में आप देख सकते हैं 1 वैकेंसी है टोटल मिलाकर। गेस्ट फैकल्टी ऑफ लॉ में वैकेंसी है। अब देखिए गेस्ट फैकल्टी या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी देखकर आप ये मत समझा करें कि ये तो बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए फ़ायदा होता है, बिल्कुल फ़ायदा होता है। शुरुआत में जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट बेसिस पर लगना बहुत मुश्किल होता है। शुरुआत में आपको इन्हीं सबसे गुजरना पड़ता है, असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट फैकल्टी और कॉन्ट्रेक्चुअल से। तो लॉ डिपार्टमेंट से आप 4 वैकेंसी देख सकते हैं, कॉमर्स में आप 2 वैकेंसी यहाँ पर भी देख सकते हैं, लॉ डिपार्टमेंट में भी आई हुई हैं कॉमर्स में। और फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस में यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हैं, जैसे सोशोलॉजी और सोशल साइंस में 1 वैकेंसी है, सोशल वर्क में 1 वैकेंसी, इकोनॉमिक्स में 1 है, हिस्ट्री में 1 है और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन में 1 वैकेंसी है। इसी तरीके से आगे और देख सकते हैं, जैसे फाइन आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में, फाइन आर्ट्स में टोटल 4 हैं और म्यूज़िक में 2 वैकेंसी हैं। इसी तरीके से गेस्ट फैकल्टी इन स्पेशल एजुकेशन में आप देख सकते हैं 3 वैकेंसी ये हैं, 3 ये हैं और 2 ये हैं और 6 यहाँ पर हैं। तो ये अलग अलग करके ऐसे दे रखी हैं वैकेंसी, ये देख लेना आप यहाँ पर। पैरामेडिकल में वैकेंसी है, BSc क्लिनिकल साइकोलॉजी में यहाँ पर 3 वैकेंसी हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए क्या सारी चीज़ें होने वाली है वो मैं आपको कंप्लीट बता देता हूँ। जैसे कि ये वाली जो वैकेंसी है ना, इसमें आपको गेस्ट फैकल्टी ऑन द कंसोलिडेटेड अमाउंट आपको जो मिलने वाला पर मंथ का आपका सैलरी मिलने वाली है 40,000 रुपये पर मंथ। ये मैं अपने पास से नहीं बोल रहा हूँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। चलिए इसमें नोटिफिकेशन में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है लेकिन बहुत, जी हाँ
बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, 5 यूनिवर्सिटी मैं कवर करने वाला हूँ और डिटेल में नोटिफिकेशन कवर करने वाले हैं, ताकि आपका टाइम बच जाए और आपको सही जानकारी पहुंच जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्लियरली आप पढ़ सकते हैं, इंटरेस्टेड कैंडिडेट एंड एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू फिल द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म एंड ब्रिंग द सेम all annexure along with the original certificate and testimonial पर्सनल इंटरव्यू एज पर द शेड्यूल। देखिए यहाँ पर आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, जो कि इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगा, मैं आपको दिखा दूंगा लास्ट में। और देखिए शेड्यूल वगैरह आपका जो इंटरव्यू कब होगा वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो है फीस वगैरह भी सबमिट करनी है, तो बैंक ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, आप ये देख सकते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा और यहाँ पर आप क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो भी देख लें, जैसे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द रेलेवेंट डिग्री, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पब्लिकेशन, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये सारी चीज़ें ये आपको पढ़ लेनी है यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, तो ये समझ लेना। तो देखिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ, ये लखनऊ के अंदर है और उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसका ये देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ से मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा, ये आप एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं, पूरा का पूरा फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि लखनऊ के अंदर है। चलिए अगली यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। अगली यूनिवर्सिटी से जो वैकेंसी आई है वो है महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय आजमगढ़। ये भी उत्तर प्रदेश सरकार की एक यूनिवर्सिटी है जो कि आजमगढ़ के अंदर है, और इस यूनिवर्सिटी में भी वैकेंसी आई हुई है। चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए मैंने इस नोटिफिकेशन में गेस्ट फैकल्टी, कॉन्ट्रेक्चुअल और परमानेंट सभी तरह की वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। तो अब ये जो वैकेंसी है महाराजा सुहेल देव सिंह यूनिवर्सिटी, इसका भी नोटिफिकेशन देख लेते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन है वो ये है, देखिए ये आप देख सकते हैं, महाराजा सुहेल देव सिंह यूनिवर्सिटी। ये आप इसका एप्लीकेशन नंबर देख सकते हैं, जो कि आपको वेरीफाई करना चाहिए ऑफिशियल वेबसाइट से। और ये जो नोटिफिकेशन आया था ये 18 तारीख को आया था, 18 जून को ये नोटिफिकेशन आया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब जो प्रस्नातक और स्नातक मतलब यूजी और पीजी लेवल पर यहाँ पर 2026-27 जो सत्र है उसके लिए हायरिंग चल रही है, और आपको वॉक इन इंटरव्यू में शामिल होना है। किस में शामिल होना है आपको? वॉक इन इंटरव्यू में। कहाँ पर? आजमगढ़, ये एड्रेस दे रखा, आजमगढ़ गाजीपुर मार्ग से 2.4 किलोमीटर 4 लेन रोड पर। ठीक है ना, तो ये एड्रेस दे रखा है। अब कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और किस डेट में आपको जाना है असिस्टेंट प्रोफेसर के यहाँ पर जो वॉक इन इंटरव्यू होगा, तो देखिए 8 तारीख को, 8 जुलाई को वाणिज्य मतलब कॉमर्स में यहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है, वॉक इन इंटरव्यू, जिसमें 2 वैकेंसी हैं। 8 जुलाई को ही पर्यटन प्रबंधन में भी वैकेंसी है। ठीक है ना, मतलब मैनेजमेंट, ये टूरिज्म मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो इसमें एक वैकेंसी है, इसका भी 8 तारीख को होने वाला है। 9 जुलाई को आप देख सकते हैं भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स में एक वैकेंसी है, इसका 9 जुलाई को वॉक इन इंटरव्यू होगा और उसके माध्यम से यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। गणित की अगर हम बात करें तो गणित का भी 9 जुलाई को होने वाला है। 9 जुलाई को इसका भी है खाद्य विज्ञान एवं प्रबंधन। ठीक है ना, इसमें एक वैकेंसी है और गणित में 2 वैकेंसी हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस में आप 3 वैकेंसी देख सकते हैं, इसका भी 9 जुलाई को ही वॉक इन इंटरव्यू होने वाला। मनोविज्ञान साइकोलॉजी में एक वैकेंसी है, इसका 10 जुलाई को है, और अंग्रेजी का भी 10 जुलाई को, संस्कृत का भी 10 जुलाई को। अंग्रेजी में भी एक वैकेंसी है, संस्कृत में भी एक वैकेंसी है। ओके, तो ये है सारी चीज़ें, और बहुत शॉर्ट नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला है, और ये गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी है, जिसमें आपको देखिए यहाँ पर क्लियरली सारी चीज़ें दे रखी हैं, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। देखिए चयन हेतु इच्छुक जो भी मतलब कैंडिडेट हैं, उन्हें यूजीसी के 2018 के जो गाइडलाइन है वही फॉलो होने वाली हैं। अभ्यर्थी उपयुक्त तिथि एवं समय पर अपने सभी प्रमाण पत्रों की जो भी फोटोकॉपी वगैरह हैं कि एक सेट एवं 2 रंगीन फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज होने चाहिए सहित उपस्थित होकर वॉक इन इंटरव्यू में शामिल होना है। ठीक है ना, अतिथि अध्यापकों मतलब गेस्ट फैकल्टी की यहाँ पर जो सैलरी होने वाली है 1,000 रुपये प्रति घंटा, 1,000 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से,
और अगर हम प्रति माह मतलब 1 मंथ की अगर हम टोटल सैलरी देखें तो 40,000 रुपये पर मंथ की सैलरी होने वाली है अधिकतम आपकी। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। चलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अगर आपके जहन में ये आ रहा है कि भाई यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या होगी इस तरह की जो गेस्ट फैकल्टी वैकेंसी होती हैं, तो इसमें आपके पास अगर मास्टर डिग्री है मतलब पीजी क्वालिफाई कर रखा है वो भी 55% के साथ, प्लस आपके पास या तो नेट है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत लंबी चौड़ी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ओनली नेट वालों का भी काम चल जाता है। नेट वालों के भी चांस होते हैं, इन्हें भी ये रख लेते हैं एज अ गेस्ट फैकल्टी। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि भाई यहाँ पर भी पीएचडी वालों का ही सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर नेट वालों की भी अच्छे खासे चांसेस रहते हैं, तो जो भी जिनको भी ज़रूरत हो तो वो शामिल हो जाएं जाके यहाँ पर। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इसमें इन्होंने कहीं पर भी कोई ये चीज़ नहीं बताई है कि भाई कि यहाँ पर फीस वगैरह कुछ लगेगी या नहीं लगेगी। फीस वगैरह तो यहाँ पर कोई मुझे दिखाई दे नहीं रहा। और इसकी वेबसाइट में आपको दिखा देता हूँ, विजिट करा देता हूँ एक बार। देखिए ये है महाराजा सुहेल देव सिंह विश्वविद्यालय आदमगढ़। यहाँ पर आप आएंगे और यहीं से आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगा। इस वाले में देख लेना, यहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए अगली जो यूनिवर्सिटी है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, माँ शुकम्भरी विश्वविद्यालय सहारनपुर। अब यहाँ से जो नोटिफिकेशन आया है ये परमानेंट वैकेंसी है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से आपको रिवाइज़ करा देता हूँ ताकि जिन लोगों ने अभी तक ये खबर नहीं देखी है कि इतनी बढ़िया वैकेंसी आई हुई है उन तक भी खबर पहुँच जाए और वो अप्लाई कर पाएँ। ठीक है ना, तो इसका एडवर्टीज़मेंट हम देख लेते हैं। माँ शुकम्भरी विश्वविद्यालय सहारनपुर। अब ये जो नोटिफिकेशन है इसका नोटिफिकेशन नंबर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। डेट 15 जून को ये नोटिफिकेशन आया था। और इसमें आपको करना क्या है, देखिए ड्यूली फिल्ड ऑनलाइन जो फॉर्म है, डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म विद ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट रीच द रजिस्ट्रार माँ शुकम्भरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर। इस एड्रेस पर आपको 27 तारीख तक 27 जुलाई तक आपको भेज देना है। क्या भेज देना है? फॉर्म भर के आपको हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी है। अब किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी ये हम देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो माँ शुकम्भरी विश्वविद्यालय है इसमें एकेडमिक पे लेवल 10 के हिसाब से आपको सैलरी मिलने वाली है 57,700, प्लस यहाँ पर अलाउंस वगैरह जुड़कर आपके 90,000 रुपये पर मंथ की सैलरी कम से कम हो जाएगी। अगर हम बात करें कि भाई सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो भाई इंग्लिश में वैकेंसी इकोनॉमिक्स में है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक्सटेंशन में है, हिस्ट्री में है, मैथमेटिक्स में है, जूलॉजी में है, पब्लिक हेल्थ में है, फिलॉसफी में है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में है, एंशियंट हिस्ट्री एंड कल्चर में, फिज़िक्स में है, और साइकोलॉजी है, वुमेन स्टडीज़ है, ह्यूमन राइट्स है, डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी है, केमिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, बॉटनी है, कॉमर्स है, और लीगल स्टडीज़ है, बिजनेस मैनेजमेंट है, संस्कृत है, सोशल वर्क है, और इसी तरीके से सोशोलॉजी है, स्टैटिस्टिक्स है, कम्युनिटी एजुकेशन एंड डिसेबिलिटी स्टडीज़ है, और हिंदी है। अब देखिए किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है, तो उसके लिए आपको ये जो नोटिफिकेशन का ये वाला जो पेज है ना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें और यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी वाइज वैकेंसी चेक कर लेना। ओके, उसके बाद ही आप अप्लाई करना यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने सैलरी की रेंज आपको बता देता हूँ। देखिए सैलरी की जो रेंज आपको होने वाली है वो एकेडमिक पे लेवल 10 और 57,700 से लेकर 1,82,400, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से है। ओके, 7th CPC के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए समझ जाइए फॉर्म कैसे अप्लाई करना। अगर आप सहारनपुर यूनिवर्सिटी के नाम से भी ये मशहूर है, सहारनपुर यूनिवर्सिटी, माँ शुकम्भरी यूनिवर्सिटी। देखिए क्या बोलना है, कंप्लीट एप्लीकेशन इन ऑल रेस्पेक्ट शैल बी सबमिटेड ऑनलाइन। सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन सबमिट करना है सामर्थ पोर्टल से। उसके ये कब तक करना है आपको? 16 तारीख तक, 16 जुलाई तक। उसके बाद उसकी हार्ड कॉपी मतलब प्रिंट आउट निकलवाना है और आपको रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट के माध्यम से रजिस्ट्रार माँ शुकम्भरी यूनिवर्सिटी 27 तारीख तक आपको यहाँ पर सेंड कर देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो माँ शुकम्भरी यूनिवर्सिटी है इसमें ये बोल रहे हैं कि भाई आपका रिटन टेस्ट भी ये ले सकते हैं, रिटन टेस्ट। और रिटन टेस्ट का जो सिलेबस वगैरह रहता है वो यूजीसी नेट जैसा ही रहता है। ओके, यहाँ पर फीस वगैरह भी रहने वाली है। हाँ, तो भाई एक तो आपका रिटन टेस्ट होगा, प्लस आपका यहाँ पर एपीआई स्कोर चेक किया जाएगा, प्लस आपका इंटरव्यू होगा। तो ये 3 चीज़ें होने वाली हैं, देन सिलेक्शन होगा। फाइनल सिलेक्शन आपका इंटरव्यू ही डिसाइड करेगा। ओके, ये तो खाली स्क्रीनिंग के लिए हैं, ये दोनों चीज़ें स्क्रीनिंग के लिए हैं।
अभी यहाँ पर उत्तर प्रदेश वालों को रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा, बाहर वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं लेकिन जनरल वैकेंसी पर अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए वो जो सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड बात मैंने बताई थी वो ये वाला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 22, यहाँ पर आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफ़ी। ओके, नाउ कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर होंगे तो उन्हें भी हम चेकआउट कर लेते हैं। थोड़ा सा नीचे यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा हमें, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। माँ शुकम्भरी यूनिवर्सिटी की मैं ऑफिशियल वेबसाइट आपको विजिट करा देता हूँ, ये ऑफिशियल वेबसाइट है और यहीं से आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगा। यहाँ रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में आप देख लेना, यहीं से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ये यहाँ से डाउनलोड कर लेना आप। ओके, तो यहीं से आपको डाउनलोड करना है। चलिए अगली जो यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, जानी मानी यूनिवर्सिटी है, मेरठ यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर है और इसे CCSU के नाम से भी जानते हैं, मेरठ यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आप जैसी जॉब ओपनिंग में जाएंगे तो यहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वो नोटिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है। और ये चौथे नंबर का है नोटिफिकेशन, एक नोटिफिकेशन और रह जाएगा, वो भी मैं आपको कवर करा दूंगा। तो आज 5 नोटिफिकेशन कवर करने हैं हमें, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, पूरी वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है ताकि हर एक पॉइंट आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन नंबर चेक कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी है ये प्योरली, ये आप देख सकते हैं, रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस दो तरह के इनके अलग अलग जो है डिपार्टमेंट हैं, फैकल्टीज़ हैं, वहाँ से वैकेंसी आई है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की, लेकिन सैलरी अच्छी प्रोवाइड करा रहे हैं ये आपको। ठीक है, एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू द कैंडिडेट हैज़ टू सबमिट द डिटेल CV आपको सबमिट करनी है जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं, अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल डिग्री एंड सर्टिफिकेट लेकर जाने हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास अगर है तो लेकर जाना है, पब्लिकेशन आपने कराए हैं रिसर्च पेपर तो आप वो भी लेकर जाना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेके जाने हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है। अब यहाँ पर अगर हम वैकेंसी की बात करें तो अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर फार्मेसी में आप देख सकते हैं 6 वैकेंसी हैं टोटल। ओके, यहाँ से इसकी एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी विजिट करा देता हूँ सारी वैकेंसी। असिस्टेंट प्रोफेसर लीगल स्टडीज़ मतलब लॉ डिपार्टमेंट से टोटल 4 वैकेंसी हैं, इसमें आपने मास्टर डिग्री प्लस नेट या सेट या फिर PhD है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो और सारी वैकेंसी आपको दिखाई दे जाएंगी। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में भी वैकेंसी आई हुई है, एक वैकेंसी है TPO की, ठीक है ना, तो इसमें आपने मास्टर डिग्री कर रखी है, इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी या फिर MBA वगैरह कर रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और भी कई सारी वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर ये देख सकते हैं आप, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की हैं, सेल्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट से, तो इसमें ज्वेलरी एंड डिज़ाइन में 2 हैं, फूड साइंस में 2 हैं, होम साइंस में 3 हैं, बायोटेक्नोलॉजी में 4 हैं, और ये मैं टोटल बता रहा हूँ, बाकी यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखी हूँ, वो आप खुद देख लेना। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 4 हैं, और इसके अलावा प्लांट प्रोटेक्शन में 1 है, और यहाँ पर एनवायरमेंटल साइंस में 2 हैं, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 1 है, सीड साइंस में 1 वैकेंसी है, और यहाँ पर 2 वैकेंसी ज्योग्राफी में दे रखी हैं, योगा साइंस में 2 वैकेंसी हैं, फाइन आर्ट्स में यहाँ पर 2 हैं, और कॉमर्स में 4 वैकेंसी हैं। इसी तरीके से फॉरेंसिक साइंस में 3 हैं, फिजिकल एजुकेशन में 3 हैं, और माइक्रोबायोलॉजी में 4 हैं, सोशियोलॉजी में MSW के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं। इसी तरीके से यहाँ पर रेगुलर जो डिपार्टमेंट है कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है उसमें भी वैकेंसी आई हुई है, जैसे इंग्लिश में है, इकोनॉमिक्स में है, जेनेटिक्स एंड प्लांट सीडिंग में, हिस्ट्री में, हॉर्टिकल्चर में, उर्दू में है, मैथमेटिक्स में है, इसी तरीके से जूलॉजी में है। अब नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ चेक कर लेना आप, साइकोलॉजी में, केमिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, रशियन में है, और बॉटनी में है, टेक्सोलॉजी में है, और यहाँ स्टैटिस्टिक्स में, हिंदी में है। इसी तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। एप्लीकेशन आपको इस लिंक से मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म, वहीं से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। इसके और ज़रूरी बातें हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपकी फ़ीस वगैरह के बारे में डिटेल में बता रखा है, तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना। पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, फिर इसका प्रिंट आउट निकलवा के स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस एड्रेस पर आपको भेज देना है, ठीक है ना। और कब तक आपको ये सेंड कर देना, तो भाई 6 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 6 जुलाई। अच्छा हाँ, यहाँ पर रिजर्वेशन को जो फ़ायदा मिलेगा वो उत्तर प्रदेश वालों को मिलेगा, अदर स्टेट वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो जनरल कैटेगरी वाली जो वैकेंसी है उसी में अप्लाई कर सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, यहाँ पर जो ऑनलाइन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 30 तारीख है, और हार्ड कॉपी सबमिट करने की लास्ट डेट है वो 6 तारीख है, 6 जुलाई। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए ये देख लिया हमने। इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी और रह जाती है, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट ज़रा रुकिए, थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है।
काफ़ी मेहनत मैंने इसे करी है वीडियो को बनाने के लिए। यूपी पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, इससे भी वैकेंसी आई हुई है। चलिए इसका भी नोटिफिकेशन देख लेते हैं। इसका नोटिफिकेशन आई थिंक ये वाला है, ये शायद ये वाला नहीं, ये है शायद। मैं चेक कर लेता हूँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हाँ ये वाला, ये नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर आपको ऑफलाइन फॉर्म है जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय से वैकेंसी जो आई है, तो ये परमानेंट वैकेंसी है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ये कैसी वैकेंसी है, परमानेंट। जी हाँ, यहाँ पर 57,700 से लेकर 1,82,400 आपकी सैलरी होने वाली है। तो ये परमानेंट वैकेंसी। अब यहाँ पर बेसिक डिटेल आपसे पूछी गई है, वो आप फिलअप कर लेना। ये पेन से भरना है आपको, यहाँ पर आपको फोटोग्राफ लगाना। अच्छा, इसमें कोई भी आपको परेशानी हो कहीं फॉर्म भरने में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये पूरा का पूरा फॉर्म मैं आपको विजिट करा देता हूँ, दिखा देता हूँ। काफ़ी लंबा चौड़ा फॉर्म है, ये आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा फॉर्म है। चलिए यहाँ पर वैकेंसी वगैरह भी देख लेते हैं, ये कौन कौन सी वैकेंसी आई है। ये एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पर आप जो अप्लाई कर सकते हैं वो 30 जुलाई लास्ट डेट है अप्लाई करने की। काफ़ी ज़्यादा टाइम दे रखा है इन्होंने। स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको जो हार्ड कॉपी सबमिट करनी है उसकी 30 जुलाई लास्ट डेट है। अभी यहाँ पर हाँ देखिए, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कौन कौन से। देखिए यहाँ पर प्रोफेसर लेवल की भी वैकेंसी है और एसोसिएट प्रोफेसर लेवल। देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार में, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा तो। और एसोसिएट प्रोफेसर का भी यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैलरी होने वाली है वो 57,700 से लेकर 1,82,400। अब यहाँ पर ये जो वैकेंसी हैं उसके बारे में आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी यहाँ पर। और यहाँ पर आपको करना क्या है ना, कैसे अप्लाई करना, थोड़ा सा उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म एंड अदर डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको डाउनलोड कर सकते हैं इस वाली लिंक से। ये लिंक है, आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। सबसे पहले करना क्या है, देखिए ये आप पढ़ लीजिए। कैंडिडेट शुड सेंड ओनली 1 कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एड्रेस इंचार्ज रिक्रूटमेंट सेल विद द नेम ऑफ द पोस्ट एंड एडवर्टीजमेंट नंबर। नेम ऑफ द पोस्ट उस पर डाल देना और एडवर्टीजमेंट नंबर डाल देना, और आपको इंचार्ज रिक्रूटमेंट सेल तक आपको ये सेंड करना है स्पीड पोस्ट के माध्यम से। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये आपको क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट 2,000 रुपये का बनवाना पड़ेगा इन फेवर ऑफ द फाइनेंस ऑफिसर वेटनरी यूनिवर्सिटी मथुरा। ठीक है ना, तो ये आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये डिटेल दे रखी है जो आपको फीस वगैरह सबमिट करनी है। काफ़ी लेंदी हो गया ये वाली वीडियो, तो बस इससे ज़्यादा मैं यहाँ पर आपको नहीं बता पाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी ये वीडियो हो रही है। चलिए इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। कुछ लास्ट में देखिए, एक मिनट एक तो इतने ज़्यादा मैंने ये खोल रखे हैं। हाँ, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी परेशानी हो। जी हाँ, हम उसका सही और बेहतर जवाब देने की कोशिश करेंगे। This video is for education purposes only. Always verify details on official websites. This video is for education purposes only. Always verify details on official websites.